नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 4 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों के खिलाफ पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल बार बार गांधी मैदान खाली करने की अपील कर रही पटना पुलिस ने आखिरकार सुबह करीब 3:45 पर प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सुबह सुबह भारी संख्या में पुलिस बल गांधी मैदान पहुंची और प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों को जबरन अपने साथ एम्स पटना ले गई है। हालांकि एम्स पटना के पास बवाल बढ़ता देख पुलिस अब प्रशांत किशोर को लेकर एम्स से बाहर निकल गई है। इस दौरान एम्स के बाहर पुलिस और जनसुराज के सदस्यों के बीच धक्का मुक्की की भी तस्वीरें सामने आई। हालांकि एम्स के बाहर हंगामा करने प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने खदेड़ दिया है। इस दौरान प्रशांत किशोर के समर्थकों ने सड़क जाम करने की कोशिश की, लेकिन पटना पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया और उन्हें भगा दिया है। तो पुलिस और जनसुराज के सदस्यों के बीच ये धक्का मुक्की की तस्वीर पटना से सामने आई। लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पुलिस प्रशासन ने तमाम कोशिशें की, इन्हें समझाया किया, उसके बावजूद ये अपनी प्रदर्शन पर अडिग रहे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अभी एक्शन लिया है और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी वैनिटी वैन भी वहां पर मौजूद थी, जिसकी भी चर्चा खूब हुई इस प्रदर्शन के दौरान। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से पुलिस प्रशासन प्रशांत किशोर को उठाकर वहां से ले जाती हुई नजर आई। तो प्रशांत किशोर के समर्थकों ने हंगामा किया जमकर। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं एक हफ्ते के बाद उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में भव्य महाकुंभ की शुरुआत होगी, लेकिन उससे पहले इसे लेकर एक दावा किया गया है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दावा किया है कि हिंदू धार्मिक आयोजन के लिए वक्फ की 55 बीघा जमीन का इस्तेमाल किया जा रहा है। मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने एक वीडियो संदेश में कहा कि प्रयागराज के मुसलमानों ने वक्फ की जमीन पर मेले की अनुमति देकर एक बड़ा दिल दिखाया है और हिंदुओं को मुसलमानों को इस आयोजन में प्रवेश की अनुमति देकर इसका बदला चुकाना चाहिए। उन्होंने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की तरफ से गैर हिंदुओं को कुंभ में प्रवेश करने से रोकने के आह्वान की निंदा की है। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कि इस बयान को सुनने के बाद लगातार सियासत तेज है। दूसरी तरफ सांध्वी ऋतंभरा ने कहा है कि महाकुंभ में सभी को आना चाहिए। 12 कुंभ के बाद ऐसा महापूर्ण कुंभ आता है। उन्होंने आगे कहा कि जिन्होंने धर्म के आधार पर देश को बांटा, वे वक्फ की साजिश के तहत भारत की जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। तो इस साजिश को रोका जाना चाहिए। वक्फ की सारी संपत्तियां सरकारी होनी चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आसिफ, क्या कुछ है ये पूरा मामला? महाकुंभ की जमीन को लेकर क्या कुछ दावा किया जा रहा है मुस्लिम पक्ष के द्वारा, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के द्वारा? देखिए, जिस तरह से महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री को लेकर तमाम बयान आ रहे हैं, इन सब के बीच मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने एक बड़ा बयान दे डाला है और कहा है कि कुंभ के मेला में 54 बीघा जमीन वक्फ की है और मुसलमानों ने बड़ा दिल किया है। और रजवी ने यह भी कहा कि मुसलमानों ने हमेशा से बड़ा दिल दिखाया है, उसके खूब सबूत मिलेंगे। और महाकुंभ में बाबा और अखाड़ा परिषद मुसलमानों पर प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। खुद प्रयागराज से तो मुसलमान ने उन्हें बताया कि जिस जमीन पर तंबू मेला लगा है वो वक्त की है, मुसलमानों की दरिया दिली देखिए। उन्होंने टेंट और सड़क बनवाने में से किसी को नहीं रोका और ना ही कोई आपत्ति दर्ज कराई। और मौलाना ने यह भी बयान दिया कि अखाड़ा परिषद और कुछ अन्य धार्मिक समूहों ने मुसलमानों के कुंभ में प्रवेश पर पाबंदी लगाने की मांग की है। यह मांग उनका तंग नजरिया है
उन्हें व्यापक दृष्टिकोण से अपनाने की जरूरत है। और मौलाना रजवी ने यह भी बड़ा बयान दिया कि जैसे मुसलमानों ने बड़ा दिल दिखाते हुए जमीन पर आयोजन होने दिया, वैसे ही अखाड़ा परिषद और अन्य धार्मिक संस्थाओं को भी मुस्लिम समुदाय के लिए अपने दृष्टिकोण में उदारता लानी चाहिए और पूरे मामले में साफ होना चाहिए कि धार्मिक सहिष्णुता और आपसी समझ का विकास समाज में शांति और एकता बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। हालांकि इससे पहले भी मौलाना ने बड़ा बयान दिया था कि कुंभ मेला के दौरान मुस्लिमों को का धर्मांतरण कराया जाएगा और साथ ही साथ जिस तरह से यह धर्मांतरण किया जाना है इसको लेकर एक चिट्ठी भी यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लिखी गई थी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेली ने मुसलमानों की जमीन पर मेला लगाने का बयान दिया है और साथ ही साथ यह भी कहने की कोशिश किया है कि मुस्लिमों की तरह जो है अखाड़ा परिषद के लोगों को भी बड़ा दिल करना चाहिए। इसमें मुसलमानों की एंट्री पर जो बैन है उसे हटाना चाहिए, इससे आपसी भाईचारा बढ़ेगा। जी आसिफ, 54 बीघा जमीन को लेकर ये दावे किए जा रहे हैं, कोई सबूत भी पेश किया गया है? आगे ये जो जमात है, ये जो संगठन है, वो क्या कुछ एक्शन ले सकता है? देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से बयान दिया है और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी, यह अक्सर बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं और मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने जिस तरह से बयान यह जारी किया है इससे कहीं ना कहीं जो है हलचल भी तेज हो गई है। और जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के कुंभ मेले में प्रवेश पर प्रतिबंध पर गौर करने की बात है, उन्होंने एक तरह से बड़ी मांग भी की है, अपील भी किया है साधु संतों से और अखाड़ा परिषद से कि जो है मुसलमानों ने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, उसके सबूत भी मिलेंगे। और मेले में जिस तरह से अखाड़ा परिषद नागा बाबाओं ने कुंभ मेले में मुसलमान के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, हालांकि जो यह बयान आया है इसको लेकर अभी कोई दस्तावेज सामने नहीं आया है। बयान ही जो है सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हो रहा है और साथ ही साथ तमाम तरह के कमेंट भी आए हुए हैं। तो कहा जा सकता है कि इससे कहीं ना कहीं जो है जो कुंभ मेला को लेकर जो बयान दिया है यह कहीं ना कहीं विवादित भी माना जा रहा है, क्योंकि कुंभ मेला की बात करें तो यहाँ पर साधु संतों का जमावड़ा लगता है और यहाँ पर जिस तरह से दुकानों को लगाने और मेला घूमने को लेकर नागा बाबाओं ने एक आपत्ति जताई है, तो कहीं ना कहीं ये धार्मिक मामला है। और जिस तरह से मौलाना शहाबुद्दीन रजवी की बिल्कुल आसिफ, ये धार्मिक मामला है, बेहद संवेदनशील ये मामला है। ऐसे में महाकुंभ की शुरुआत से पहले लगातार साधु संतों के द्वारा ये अपील की जा रही थी, मांग की जा रही थी कि मुस्लिम जो हो समुदाय के जो लोग हैं उनको मेले के क्षेत्र में उनकी एंट्री बैन कर दी जाए। और अब एक नया दावा सामने आ गया है, ये विवाद क्यों पनपने लगा है, इसकी कोई मुख्य वजह आसिफ? देखिए, जिस तरह से अगर बात करें वजहों की, तो जिस तरह से अखाड़ा परिषद और साधु संतों ने यह कहकर लोगों को चौंका दिया था कि जो है यहाँ पर मुस्लिम लोगों की एंट्री है, मुस्लिम दुकानदार यहाँ पर दुकान नहीं लगा सकते और साथ ही साथ कुंभ मेला में कोई भी मुस्लिम प्रवेश न करे। इसको लेकर सियासत का तड़का भी खूब लगा, तमाम राजनीतिक लोगों ने बयान दिया और एक तरह से जो है इस बयान को लेकर कई नेताओं ने निंदा भी किया और यह कहने की कोशिश किया कि इससे धार्मिक सहिष्णुता कहा जा सकता है कि धार्मिक विवाद बढ़ सकता है। और जिस तरह से अगर कई नेताओं ने यह भी कहा कि हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक होते हैं और इसके बाद तमाम राजनीतिक उफान भी चला। अब इसमें जिस तरह से मुस्लिम धर्मगुरु की एंट्री हुई है, इससे भी कहीं न कहीं जो है पारा हाई हो चला है। हालांकि जिस 54 बीघा जमीन की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि मुस्लिम युवक सरताज की जमीन पर भी साधु संतों ने टेंट लगाया है और यह कहने की कोशिश की गई है कि यह बात गलत है। और इसके पहले भी सूफी मौलाना ने यह बयान दिया था, जिस तरह से चौंकाने वाला यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा था कि
कुंभ में मुसलमानों का धर्म परिवर्तन कराया जाएगा। और यह भी कहा था मौलाना ने कि मुस्लिमों का जो धर्म है वह इतना कमजोर नहीं है। तो कहने का मतलब साफ है कि जिस तरह से धर्मगुरु ने एक बार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा धर्मांतरण को लेकर और लोगों को चौंका दिया, और दूसरी तरफ अब यह बयान दे दिया है कि 54 बीघा जो जमीन है वह वक्फ की है। यह भी कहीं न कहीं चौंकाने वाला बयान है। हालांकि इस पर आगे रिएक्शन क्या आता है। बिल्कुल आसिफ, ऐसे में अब ये चौंकाने वाला बयान महाकुंभ को लेकर सामने आया है। 54 बीघा जमीन वक्फ की है, इस तरीके की बयानबाजी की जा रही है। हालांकि इसके बाद क्या कुछ कहा जाता है और क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, देखना बेहद दिलचस्प होगा। बने रहिए आसिफ हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। तो महाकुंभ में वक्फ की जमीन का इस्तेमाल, ये दावा मुस्लिम पक्ष के द्वारा किया जा रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात का ये दावा है, जिसके बाद से साधु संतों की प्रतिक्रिया भी इस पर सामने आने लगी है। वहीं शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद अब संभल वक्फ बोर्ड की जमीनों को लेकर चर्चा में आ गया है, क्योंकि जिस जमीन पर सत्यव्रत पुलिस चौकी बन रही है उससे वक्फ बोर्ड उस जमीन पर अपना दावा करता हुआ नजर आ रहा है। इस मामले में सियासत का भी दखल शुरू हो गया है। अब जिला प्रशासन ने पूरे जिले की वक्फ संपत्तियों की कुंडली खंगालने का काम शुरू कर दिया है। जमीनों के आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं, जिन पर मस्जिद, कब्रिस्तान, मजार, ईदगाह, मदरसे, मकान, दुकान के साथ साथ कृषि का भी काम हो रहा है। कुछ जमीनें खेल कर बेचने के भी तथ्य पुलिस प्रशासन को मिले हैं। जिले में 3 तहसील है, जिनमें संभल, चंदौसी और गुनौर है। यहाँ पर शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1331 संपत्तियां हैं, जिनमें मस्जिदें, ईदगाह, मजार और कब्रिस्तान है। बाकी कृषि और मकान दुकान के नाम पर दर्ज है। आंकड़ों की बात करें तो संभल जिले की तीनों तहसीलों में 268 संपत्तियों पर मस्जिदें बनी हुई है और 780 से ज्यादा जगहों पर कब्रिस्तान स्थापित है। तो वक्फ संपत्तियों की कुंडली खंगाल रहा है प्रशासन, और अब एक बार फिर से संभल चर्चा में है। संभल में हिंसा के बाद लगातार संभल की जो प्रशासन है कि पुलिस लगातार अलर्ट मोड पर है, और ऐसे में अब संभल में पुलिस चौकी बनाया जा रहा है, जिसको लेकर वक्फ ने दावा किया है कि जहां पर पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है वो जमीन वक्फ बोर्ड की है। प्रशासन के द्वारा वक्फ की संपत्तियां खंगाली जा रही है, पूरी कुंडली निकाली जा रही है। शिया और सुन्नी वक्फ बोर्ड की 1331 संपत्तियां हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ लगातार बने हुए हैं। आसिफ, एक बार फिर से संभल चर्चा में आ गया है। शाही जामा मस्जिद में सर्वे को लेकर हुई हिंसा के बाद जहां पुलिस चौकी का निर्माण कराया जा रहा है, उसी जमीन को अब वक्फ बोर्ड के द्वारा दावा किया गया है कि वो वक्फ की जमीन है। क्या कुछ दावे किए गए हैं? देखिए श्रुति, जिस तरह से यूपी में शाही मस्जिद के सर्वे के दौरान बवाल हुआ और यह बवाल कहीं न कहीं अब भी नहीं थमा है, गिरफ्तारियां हो रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं संभल प्रशासन पर, और संभल प्रशासन के बहाने योगी सरकार पर भी विपक्षी दल लगातार निशाना लगा रहे हैं। और संभल अभी समझा भी नहीं है कि इन सब के बीच वक्फ का एक विवाद सामने आ गया है, और पुलिस शाही जामा मस्जिद के पास बन रही सत्यव्रत पुलिस चौकी अब सुर्खियों में आ गई है। संभल पुलिस चौकी की जमीन को वक्फ बोर्ड बताया गया। हालांकि इस मामले में वक्फ बोर्ड की जमीन बताने का दावा करने वालों के खिलाफ पुलिस ने FIR भी दर्ज किया है। और लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से संभल में एक के बाद एक नया विवाद सामने आ रहा है और एक के बाद एक नई पहेली भी सामने आ रही है, तो जिस तरह से सत्यव्रत चौकी को वक्फ बोर्ड बताने के बाद DMSP ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, कई दस्तावेज भी साझा किए। अब इसके बाद यह दायरा कहीं न कहीं वक्फ पर बढ़ता भी जा रहा है। संभल जिला प्रशासन अब वक्फ की जमीनों को चिन्हित
करने का काम शुरू कर चुका है और साथ ही साथ यह पता लगाने की बिल्कुल आसिफ, इस दावे के बाद लगातार पुलिस प्रशासन सख्त है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां खंगाली जा रही है, क्या कुछ अभी तक मिल पाया है? देखिए, जिस तरह से अगर सतपुरा चौकी पुलिस चौकी की बात करें तो सतपुरा पुलिस चौकी का मामला झूठा पाया गया था और यही वजह थी कि पुलिस की तरफ से FIR। बहुत शुक्रिया आसिफ आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो संभल हिंसा के बाद एक बार फिर से पुलिस चौकी निर्माण एक बार चर्चा में आ गई है और वक्फ बोर्ड की तरफ से ये दावा किया गया है कि जहां पर चौकी का निर्माण कराया जा रहा है वो वक्फ की जमीन है। वहीं संभल हिंसा मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी का नाम सलीम बताया जा रहा है। सलीम पर संभल के CO अनुज चौधरी पर फायरिंग करने का आरोप है। संभल हिंसा मामले में अब तक कुल 52 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपी के पास से 12 बोर का एक तमंचा, 5 कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही 12 बोर का एक खोखा भी बरामद किया गया। आरोपी पुलिस से कारतूस लूटकर फरार हो गया था। तो वहीं दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति जोरों पर है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने रोहिणी में रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार के कामों को गिनाया है। इस दौरान उन्होंने दिल्ली के विकास को लेकर अपनी बातें रखी। पीएम मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत और दिल्ली के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। ये वर्ष भारत के विकसित भारत बनाने के साक्षी होंगे। पीएम मोदी ने कहा कि इस बात का भरोसा रखें कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में कमल खिलेगा। उन्होंने कहा कि केंद्र ने दिल्ली को 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए हैं। हम चाहते हैं कि दिल्ली भारत की विरासत को भव्यता से दिखाने वाला शहर बने। ये भाजपा ही है जो दिल्ली का विकास कर सकती है। साथियों, बीते 10 साल में दिल्ली ने जिस तरह की राज्य सरकार देखी है वो किसी आपदा से कम नहीं है। ये एहसास आज दिल्ली वालों को अच्छे से हो चुका है। इसलिए अब दिल्ली में है एक ही आवाज गूंज रही है। और इसलिए दिल्ली में एक ही आवाज गूंज रही है, आपदा नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। आपदा नहीं सहेंगे, आपदा नहीं सहेंगे। विकास की धारा चाहती है और मुझे खुशी है कि दिल्ली का विश्वास भाजपा पर है। भाजपा पर यह विश्वास इसलिए है क्योंकि भाजपा सुशासन लाने वाली पार्टी है। भाजपा सेवा भाव से काम करने वाली पार्टी है। भाजपा सपनों को पूरा करने वाली पार्टी है। भाजपा राष्ट्र प्रथम के भाव पर समर्पित पार्टी है। भाजपा विकास के लिए समर्पित भाव से जन जन का कल्याण करते हुए आगे बढ़ने वाली पार्टी है। इसलिए देश भी भाजपा पर इतना विश्वास जता रहा है, बार बार अवसर दे रहा है। बीते वर्षों में
दिल्ली के लोगों ने देखा है, नॉर्थ ईस्ट में कमल खिला, पूर्वी भारत में उड़ीसा में कमल खिला, अभी हाल में ही देखिए पड़ोस में हरियाणा ने लगातार तीसरी बार भाजपा को पूर्ण बहुमत से चुना है। महाराष्ट्र ने भाजपा को इतिहास का सबसे बड़ा जनादेश दिया। देश के लोगों ने भी लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार बनाई है। इसमें दिल्ली ने भी एक बार फिर हमारे सभी सांसदों को अपना आशीर्वाद दिया है और अब मुझे विश्वास है दिल्ली विधानसभा में भी कमल खिलने वाला है। मैं दिल्ली भाजपा के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं से कहूंगा, पूरी निष्ठा के साथ दिल्ली के हर मतदाता से मिलिए, उन्हें आने वाले वर्षों के लिए भाजपा के संकल्प से परिचित कराइए। ये भाजपा ही है जो दिल्ली को दुनिया की बेहतरीन राजधानी का गौरव दिला सकती है। दिल्ली में भाजपा ने अपने बेहतरीन उम्मीदवार उतारे हैं। मैं सभी उम्मीदवारों से भी कहूंगा कि ये दिल्ली का दिल जीतने का सबसे स्वर्णिम अवसर है। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।